ये नहीं चलेगा। जमीन हमारी, खनिज तुम्हारी, अब ये नहीं चलेगा भाई। यदि जमीन हमारी और पूंजी तुम्हारी, जमीन यानी हिंडाल्को की जमीन हमारी, पूंजी मालिक की, जमीन हमारी पूंजी तुम्हारी, तो बराबर में होगी हिस्सेदारी। और ये संदेश हम मीडिया के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को देंगे, जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के आए हैं। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप जो कि कहते हैं भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, भारत को महाशक्ति बनाएंगे, तो मंत्र फूंक के भारत महाशक्ति नहीं बनेगा। महाशक्ति अर्थव्यवस्था से बनेगा। अर्थव्यवस्था यानी अडानी के पास संपत्ति से नहीं, गांव के मंगरा गुढ़ा के पास की संपत्ति से भारत विश्व गुरु बनेगा। प्रधानमंत्री को हम संदेश देंगे कि भाई ये सिस्टम बनाइए, कृषि को उद्योग की ओर लेके जाइए, किसानों को उनकी फसल पर एमएसपी मिले, किसानों को उनकी फसल पर मूल्य निर्धारण करने का अधिकार मिले, किसानों को सब्सिडी मिले, किसानों को संरक्षण मिले। क्योंकि भारत किसानों का देश है। आप कहते हैं भारत किसानों का देश है, भारत गांधी का देश है। गांधी का स्टेटमेंट था कि भारत की आत्मा बसती है गाँव में, गाँव की आत्मा बसती है किसानों में। तो किसान अब है कहाँ? आज टाटा 1907 में मालिक था, आज भी टाटा मालिक है, लेकिन 1907 में जिन किसानों ने जमीन दिया था उनका रिकॉर्ड किसके पास? यदि किसान की जमीन का रिकॉर्ड आपके पास नहीं है तो झूठ मत बोले कि भारत किसानों का देश, हम नहीं मानेंगे। आपको यह भी बताना होगा कि भाई पूंजी और जमीन जिनकी रहेगी उनके बीच से रहो। भारत विश्व गुरु केवल अमीरों से नहीं बनेगा। भारत विश्व गुरु केवल किसी रानी की 3 लाख की साड़ी से नहीं बनेगा। भारत विश्व गुरु उस दिन बनेगा जब हमारे गांव की गरीब महिला, हमारे गांव की दादी जो अपना गठरी में जो पैसा रखती है और उस पैसे से जब मार्केट का मूल्य सहन कर पाए, उस दिन भारत विश्व गुरु कहलाएगा। जब गांव की एक साधारण महिला उसकी गठरी में जो पैसा है, यानी सप्ताह के हाट में जाती है, वो चाहे वो सिल्ली का हाट हो, मूरी का हाट हो, और साग सब्जी अंडा मुर्गी बेचने के बाद जो पैसा वो कमाती है अपनी गठरी में जैसे ही बांधती है, अगर इस गठरी में बंधा हुआ पैसा बाजार के मूल्यों को तय कर पाता है, उसके राशन को तय कर पाता है, उसके किचन के राशन जो आने वाले सामान है उनके मूल्यों को तय कर पाता है वो गठरी, तभी हम कहेंगे भारत विश्व गुरु की ओर नहीं कहेंगे। आपको अच्छा लगे बुरा लगे आपकी, इसलिए अगर हम लोग गवर्नमेंट में आएंगे तो भाई ये तो कंपनी लोग मनमानी कर रहा है, ये तो मनमानी नहीं चलेगा। एक भी कंपनी का मनमानी नहीं चलेगा। भले हम लोग की हत्या कराए, हम लोग का मर्डर करवा दें, कोई फर्क नहीं है, मरना सबको है। यहाँ जीने के लिए कोई नहीं आया है, लेकिन जब तक जिंदा रहेंगे झारखंड के लोगों के हक अधिकार को सुरक्षित करने के लिए हम लोग जिंदा रहेंगे। और जितने भी छात्र हैं आपको स्पष्ट कहना चाहेंगे, हमारा पहल होगा कि नियमित परीक्षाएं ली जाए हर साल। जैसे जेपीएससी की परीक्षा वो हर साल ली जाएगी, 24 साल में 24 जेपीएससी होना चाहिए, लेकिन मात्र 8 जेपीएससी हुआ। हर साल परीक्षा ली जाएगी। और सबसे खास बात, हम लोग एक समय निर्धारण करेंगे 45 से 60 दिन का, उसी दरमियान में परीक्षा का सारा प्रक्रिया का समापन किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, परीक्षा जो होगी फ्री एंड फेयर होगी। अगर कोई पकड़ा जाएगा तो सीधे बाजार में। बड़का पदाधिकारी रहे चाहे छोटा रहे, चाहे राजा का बेटा रहे, चाहे कोई रहे, अगर वो परीक्षा पेपर लीक करने में पकड़ा गया तो सीधे दिल्ली के करोड़ बाजार। आई भरोसा रखिए कि हम लोग बोल रहे हैं वो कर भी रहे हैं। बोकारो में कंपनी लोग को पूछिएगा, चंद्रपुरा का कहानी आपको फिर से रिपीट कर देते हैं। वहाँ लड़का लोग के ऊपर केस हुआ था, लेकिन केस को आगे नहीं बढ़ाया था। मैनेजर बोल के रखा था जरा मत एमपी बढ़ गया तो केस वापस कर लीजिए, चिंता मत कीजिए। अगर हम लोग जगह में आ गए ना तो जो लोग गलत कर रहे हैं उनको बाजार में ही रखेंगे। ठीक है, समय के पाबंद है, कहीं पानी वानी डाल है। बाकी देखा दीदी साहब तोहनी के आशीर्वाद बहुत ज्यादा चाहिए, ये खातिर देना चाहिए ना कि देखा तोहनी भटवा के कीमतो ना है, छीनतो ना है, तोहनियों के चूल्हा पर बना 100 करोड़ कितना जोड़ा में 100 करोड़ तोहनी के चूल्हा पर बना ले और टोपी पहनाई लो और जोड़ा में 100 करोड़। तोहनियों सावधान रहा, टोपी नहीं पहने को, बड़ी टोपी पहना दो, आप टोपी नहीं पहनना। साफ ने कहा कि वोट तोड़े दो, लेकिन तुम्हें अमर नहीं रहे।
की भला चाची घोड़ा